हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 15 में आपका स्वागत है। एपिसोड 15 की स्टार्टिंग में हम हेई की मम्मी को देखते हैं जो कि जीजू आइसलैंड की ट्रिप के बारे में देख रही होती है। तभी वहाँ पर हेई आती है और कहती है कि मुझे आपको अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए, जिस पर उसकी मम्मी उससे वहाँ जाने की जिद करने लगती है। तो हेई बोलती है कि हम ये ट्रिप अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी जेई 12th स्टैंडर्ड में है और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए हमें पैसा चाहिए, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जिस पर मम्मी बहुत सैड होकर कहती है कि मेरी लाइफ बहुत छोटी है, अगर तुम चीजों के ठीक होने का वेट करोगी तो तुम मरते दम तक भी कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगी। जिस पर हेई कहती है कि आप जेई के एग्जाम्स हो जाने दीजिए, उसके बाद चले जाना। तभी हेई के पास जेई का फोन आता है, जिस पर वो कहता है कि तुम आंटी का फोन क्यों नहीं उठा रही। तो वो कहती है कि मैं मम्मी से लड़ रही थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया। जेई कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ, तो प्लीज तुम सरप्राइज मत होना और मेरी बात को ध्यान से सुनना। वो बताता है कि मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर है, जिस बात को सुनकर हेई के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अगले दिन हेई अपनी ट्रेनिंग शेड्यूल का टाइम चेंज कराने के लिए वूचेन से बोलती है, जिस पर वो चेंज कराने की वजह पूछता है। तो वो कहती है कि मुझे एक्स्ट्रा वर्क करना है, तो आप प्लीज मेरा शेड्यूल एडजस्ट कर दो। तो वूचेन कहता है कि होक्योंग और यूनही का राइवलरी परफॉर्मेंस बहुत क्लोज है, तो तुम ट्रेनिंग मिस नहीं कर सकती। जिस पर हेई मान जाती है। हेई का ट्रेनिंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता, तो चोई उसे डांटने लगती है और 10 मिनट्स का ब्रेक देती है। सुंजा नोटिस करती है कि हेई बहुत ज्यादा अपसेट है, तो वो उससे जाकर पूछती है कि हेई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है क्या। जिस पर वो कहती है हाँ यार प्रॉब्लम तो है, पर मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अगले सीन में हेई कैफे में वर्क कर रही होती है, जहाँ पर वो योंग से पूछती है कि आपने एक बार बताया था कि आप इसलिए वर्क करते थे क्योंकि आपके फादर हॉस्पिटल में थे, जिसके बिल्स आप ही को पे करने होते थे। क्या वो बिल्स बहुत ज्यादा कॉस्टली थे। जिस पर योंग कहता है कि हाँ, कीमोथेरेपी, सर्जरी, हॉस्पिटल का खर्चा और बाकी सारे लिविंग एक्सपेंसेस को मिलाकर के बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता था। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। तो वो कहती है नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी जानकारी लेने के लिए। तभी वहाँ जुंगवो आता है और उसके लिए बहुत ही प्यारा सा बुके लाता है और कहता है कि आज हम दोनों को साथ में 100 डेज हो गए हैं। जिस पर हेई थोड़ा सा खुश हो जाती है। फिर ये दोनों डिनर करने के लिए जाते हैं, जिसका मेन्यू हेई देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है। जुंगवो हेई के लिए प्रेजेंट भी लाया होता है, जिस पर देखकर हेई कहती है कि पर मैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं लाई। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं बस ये सब तुम्हारे लिए करना चाहता था। मुझे पता है तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि हम दोनों ही अपने स्पेशल डेज की अच्छी मेमोरीज बनाएं। जिस पर वो उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि पर फूड मैं बाय करूंगी। तो जुंगवो मना कर देता है। तो वो कहती है कि आप ही हमेशा सब कुछ क्यों करते हो, मुझे भी तो कुछ करने दिया करो। जिस पर जुंगवो मान जाता है। ये दोनों अपनी डेट अच्छे से एंजॉय करते हैं और फिर हेई रेस्ट रूम जाती है, जहाँ पर मौका देखकर जुंगवो बिल पे करने जाता है, बट हेई पहले ही पे कर देती है। हेई घर वापस आ जाती है और अपनी मम्मी को समझाने लग जाती है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। और ये दोनों बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। फिर सीन वहीं आ जाता है जहाँ पर हेई ने जुंगवो से ब्रेकअप कर लिया था और वो जुंगवो से कहती है कि क्या आपको पता है मैंने सबसे पहले क्या सोचा जब मुझे पता चला कि मेरी मम्मी को कैंसर है। मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया कि अब सर्जरी के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी। और तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी मम्मी बीमार है और मुझे सिर्फ पैसों की चिंता है। उनके बीमार होने की वजह से मुझे खुद से नफरत होने लगी। इवन उस मोमेंट पर तो मैं अपनी मम्मी को भी हेट करने लग गई थी कि उन्होंने मुझे इस सिचुएशन पे लाकर फंसा दिया। जिस पर जुंगवो से समझाकर कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे लिए सब बहुत हार्ड हो गया होगा ना, तुम ये सब अकेले मैनेज कर रही हो। जिस पर हेई कहती है कि आपने मेरे लिए कितना कुछ किया, आप मेरा मूड ठीक करने की कोशिश कर रहे थे और आप मेरी वजह से आपको सफर करना पड़ता है, इसलिए मुझे आपके लिए भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाती। जिस पर जुंगवो कहता है कि पर मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। जिस पर वो कहती है कि ये सब मेरे लिए बहुत हार्ड है, मैं चाहे कितना भी कर लूं मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। सर्जरी, बाकी सारे एक्सपेंसेस के लिए मुझे बहुत ज्यादा पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ेंगी और सिर्फ रात में ही हम एक दूसरे को थोड़ा बहुत टाइम दे पाएंगे। आप मेरे लिए इतना सब कुछ करते हो और मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाती, आपको कुछ भी नहीं दे पाती, इसलिए आई एम सॉरी जुंगवो, बट लेट्स ब्रेक अप। मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर जुंगवो भी रोने लग जाता है। जुंगवो हेई को याद करके ड्रिंक कर रहा होता है, जिस पर योंग कहता है कि क्या हेई ने तुम्हें डंप कर दिया क्या। जिस पर जुंगवो कहता है कि आप तो बहुत रिच हो ना, प्लीज मुझे थोड़े से पैसे दे दो, सब चीजें मिला विला के $20,000 होगा, तो प्लीज आप मुझे थोड़ा सा उधार दे दो। नेक्स्ट सीन हेई चेयरिंग स्क्वाड छोड़ देती है, जिस बात को सुनकर सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जुंगवो इन्हें बताता है कि उसने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से ये डिसीजन लिया है। जिस पर सुनो सुंजा से पूछता है कि क्या हुआ है, तो वो बताती है कि एक्चुअली हेई की मम्मी बहुत ज्यादा बीमार है। सुनो अपनी मम्मी से उनके बारे में पूछता है, तो वो कहती है कि हाँ वो बेचारी बहुत ज्यादा बीमार है, एक तो वैसे ही वो अकेले 2 बच्चों को संभाल रही है और अब वो इस चीज को भी फेस कर रही है। जिस पर सुनो कहता है कि क्या हम उनकी हेल्प नहीं कर सकते, तो वो इनडायरेक्टली मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में सोयून एक ड्रामा देख रही होती है, जिसमें कपल किस कर रहे होते हैं, जिसे देखकर उसे याद आ जाता है कि उस रात उसने वूचेन को किस किया था और वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। नाइट में जुंगवो हेई से बात करने आता है, जहाँ वो कहता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना नहीं चाहता, पर मैं तुम्हें रोकूंगा तो चीजें तुम्हारे लिए और भी ज्यादा टफ हो जाएंगी, तो क्यों ना हम थोड़ा सा टाइम ले, मतलब थोड़ा सा रिलेशनशिप से ब्रेक लेते हैं, जिससे
बच्चे स्कूल से छुट्टी लेते हैं ना, वैसे ही। जिस पर हे कहती है कि ये थोड़ा सा वियर्ड नहीं हो जाएगा। तो वो कहता है क्या पता मेरे आसपास रहने से तुम्हें भी अच्छा लगे, थोड़ा सा टाइम देते हैं ना रिलेशनशिप को, अगर उसके बाद भी तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहोगी तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। योंग शिन को डेट पर लेके आता है और यहाँ वो उसको शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जिस पर वो कहती है कि पर मैं ये अभी कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मुझसे अभी शादी करो, पर प्लीज तुम ये बात अपने माइंड में रखना ताकि जब भी सही टाइम आए हम दोनों शादी कर सकें और एक दूसरे पर गिव अप ना करें। शिन उस रिंग को पहन लेती है जो कि उसे फिट भी आ जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हे अपनी मम्मी को बताती है कि उसने ब्रेकअप कर लिया है। तो मम्मी कहती है कि क्या तुमने ये मेरी वजह से किया है, जिस पर हे कहती है कि हम एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि मैंने स्कूल से ऑफ ले लिया है, इसलिए मैंने ब्रेकअप कर लिया। तो मम्मी शॉक होकर कहती है कि तुमने स्कूल से ऑफ क्यों लिया, जिस पर वो कहती है कि आपकी सर्जरी कीमोथेरेपी के लिए भी तो पैसे चाहिए ना, और पैसे जोड़ने के लिए मैं फुल टाइम वर्क करूंगी। तो मम्मी कहती है कि तुम अपने कॉलेज जाओ और इन सब पे ध्यान मत दो, मैं सब कुछ अरेंज कर लूंगी, हर चीज का ध्यान रख लूंगी। जिस पर हे कहती है कि आप इन सब चीजों पे ध्यान मत दीजिए, आप बस अपने ट्रीटमेंट पर ध्यान दीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। जिस पर मम्मी कहती है कि तुम बस 20 साल की हो, तुम हमेशा क्यों सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेती हो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों पर बिल्कुल भी बर्डन नहीं बनूंगी और मैं कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लूंगी और तुम बस अपने स्कूल पर ध्यान दो। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सू हॉस्पिटल में होता है, जिसके पास जिन आता है और वो फिर से उसको मारने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है और सू बच जाता है। तभी जिन एक बैग लेकर कहीं जाता हुआ दिखाया जाता है और सू जुंगो को कॉल करके सब कुछ बता देता है। नेक्स्ट सीन में हे अपनी लीव एप्लीकेशन सबमिट करा देती है और सारे मेंबर्स को साथ में खुश देखकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। जुंगो सारी टीम मेंबर्स को जिन का सच बता देता है, जहाँ पे ये सब जिन की बहुत ज्यादा बुराई करते हैं। वो जिन जुंगो से कहता है कि क्या अभी उसे पुलिस ने पकड़ा नहीं है, जहाँ वो बताता है कि जिन भाग गया है और पुलिस ने उसकी लास्ट लोकेशन भी ट्रेस कर ली है और वो वहाँ से भी भाग गया। तो अगर तुम्हें जिन कहीं भी दिखाई दे तो तुम तुरंत पुलिस को फोन करना। मिंजे कहता है कि हमें ये बात हे को बता देनी चाहिए क्योंकि जिन हे के पीछे पड़ा है। जिस पर जुंगू कहता है कि हाँ ये बात मैं उसे बता दूंगा और मैं ध्यान रखूंगा कि वो हे के आसपास ना आए। नेक्स्ट सीन में जुंगू हे को सब बता देता है, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कहता है कि सबको तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, इसलिए तुम सबको अपना जॉब टाइम बता दो ताकि हम बारी बारी से तुम्हें पिकअप करने आते रहें और तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखें जब तक जिन अरेस्ट नहीं हो जाता। और वो उसके लिए खुद फूड बनाकर भी लाया होता है और कहता है कि वो मैं एज अ कैप्टन तुम्हारे लिए फूड बनाकर लाया हूँ क्योंकि तुम हमारी एक्स टीम मेंबर थी ना, इसलिए। लड़कियां फिर से मिंजे के साथ फ्लर्ट कर रही होती है एंड एज यूजुअल सुंजा किलर जाती है। मिंजे सुंजा से कहता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ने चलूंगा क्योंकि मैं भी इसी तरफ जा रहा हूँ। जिस पर सुंजा कहती है कि तुम्हारे पास तो बहुत सारे लोग हैं ना, जाओ उनके साथ चले जाओ। और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। सुंजा हे को लेने जाती है उसकी सेफ्टी के लिए और फिर ये दोनों घर जाकर मिंजे के बारे में बातें करते हैं, जहाँ सुंजा कहती है कि उस मिंजे के बारे में बात मत करो, वो तो लड़कियों के पीछे पागल हो गया है। फिर हे थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और सुंजा के सामने रोने लगती है और कहती है कि यार मेरा बहुत बुरा टाइम चल रहा है और मैं बहुत ज्यादा बुरे टाइम से गुजर रही हूँ। जिस पर सुंजा उसे संभालने लगती है और कहती है कि चिंता मत करो हे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले सीन में ये लोग चेयर्स कैफे को डेकोरेट कर रहे होते हैं, जहाँ योंग जुंगू से पूछता है जिन के बारे में कि पता चला जिन कहाँ छुपा है और हम देखते हैं कि जिन स्टार्टिंग से ही ऑफिस के स्टोर रूम में छुपा हुआ था। ये सारे टीम मेंबर साथ में चेयर्स में वर्क कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर हे आती है और वो इन सबको काम करता हुआ देख के शॉक हो जाती है और फिर इन सबके साथ काम करने लगती है। हे इन सबको पार्टी करता हुआ देखती है और बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है। तभी सुंजा उसे कॉल करती है और उसे वॉशरूम बुलाती है कि टॉयलेट पेपर खत्म हो गया है, प्लीज लेकर आ जाओ। फिर ये दोनों वापस आते हैं जहाँ पर कोई भी टीम मेंबर नहीं होता और तभी प्रोजेक्टर पर एक वीडियो चलने लगती है, जहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके लिए चेयर अप स्क्वाड क्या है, और यहाँ पर सारे मेंबर चेयर अप स्क्वाड के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि आपके लिए हे क्या है, जहाँ पर सब हे की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर हे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और लास्ट में वीडियो एंड होते टाइम सब उसको बोलते हैं कि हम सब तुम्हें तुम्हारे हार्ड टाइम में पूरा सपोर्ट करेंगे, जिसे सुनकर हे बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। फिर उसके बाद हे के बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट्स चलाए जाते हैं, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा रोने लगती है। और फिर एंड में एक मैसेज होता है कि तुम हिम्मत मत हारो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। फिर ये सब एक परफॉर्मेंस करते हैं, जिसे देखकर हे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर खुद भी इनके साथ डांस करने लगती है। सच कहूँ ना गाइस, इतने प्यारे फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा किस्मत वाले लोगों को मिलते हैं, क्योंकि आजकल तो लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए दोस्ती करते हैं। मूविंग ऑन, ये परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है और योंग हे को थोड़े से पैसे देता है। वो कहता है कि कुछ बच्चों ने कलेक्ट किए हैं और कुछ मैंने अपनी तरफ से दिए हैं तुम्हारी मम्मी के इलाज के लिए,
जिन्हें हेई लेने से मना कर देती है। तो वो कहता है कि अगर कोई तुम्हारी हेल्प करे ना तो तुम्हें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जब तुम्हें मौका मिले तो तुम पे बैक कर देना, जिससे फिर हेई एक्सेप्ट कर लेती है। जुंगू हेई से बात करने आता है, जहाँ वो कहती है कि आप मुझे हेट नहीं करते कि मैंने अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से आपसे ब्रेकअप कर लिया। जिस पर वो कहता है कि मैं पहले अकेला रहता था, जब से मैं तुम्हारे साथ रहने लगा ना मुझे अब अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, और मैं भी जानता हूँ कि तुम्हें भी अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था ताकि तुम्हारे पास रह सकूं और तुम्हारा साथ दे सकूं, इसलिए प्लीज तुम मुझे अपने साथ रहने दो। और यहाँ पर इन दोनों का फिर से पैचअप हो जाता है। सुंजा कुछ सामान लेकर जा रही होती है, जहाँ मिंजे उसकी हेल्प करने की कोशिश तो करता है पर सुंजा उससे सामान छीन लेती है। फिर मिंजे उससे दोबारा पूछता है कि आज मैं तुम्हें घर तक छोड़ने जाऊंगा, जहाँ वो कहती है कि तुम हमेशा उसी तरफ ही क्यों जाते रहते हो। वो मना करके जाने लगती है, जिस पर मिंजे कहता है कि तुम्हें खतरा है जिन की वजह से और मुझे तुम्हारी चिंता होती है। जिस पर सुंजा कहती है कि तुम्हें मेरी चिंता होती है, क्यों भाई, और भी तो बहुत सारे लोग हैं, उनकी चिंता करो। जिस पर मिंजे कहता है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जिस बात को सुनकर सुंजा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अब ये दोनों भी एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं। ये दोनों अंदर जा रहे होते हैं, तभी मिंजे को जिन की झलक दिखती है, पर वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो सच में जिन है या कोई और। तभी हम देखते हैं कि वो सच में जिन होता है जो इन दोनों को देख लेता है। मिंजे अंदर आकर के हेई के बारे में पूछता है, जहाँ जुंगू बताता है कि वो वॉशरूम गई है। वो पूछता है क्यों, तो मिंजे कहता है कि मैंने बाहर किसी स्ट्रेंज पर्सन को देखा और मुझे लगा कि वो जिन था। तभी चोही आकर उन्हें बताती है कि हेई वॉशरूम में नहीं है, जिसे सुनकर ये लोग बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो जाते हैं और फिर तुरंत हेई को ढूंढने के लिए भागते हैं। हेई एक ग्रोसरी स्टोर में होती है, जिस पर जिन नजर रख रहा होता है। तभी वो बाहर आ जाती है और जिन उसे खींच लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। वो अपनी जान बचाकर भागने लगती है और यहाँ ये सब भी हेई के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे होते हैं। हेई उससे बचकर भाग रही होती है, पर एंड में वो उसे पकड़ ही लेता है और अपना चाकू बाहर निकालता है। वो डरते हुए उसे कहती है कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, मेरी गलती क्या है। जहाँ वो कहता है कि सारी गलती तुम्हारी है, जो भी हो रहा है सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, सब कुछ तुम्हारी गलती है और अब हेई तुम्हें मरना पड़ेगा। वो उसको चाकू से मारने वाला होता है, पर आगे जुंगू आ जाता है जो उस चाकू को रोक लेता है। पर ये इतना बड़ा कमीना होता है कि वो उस चाकू को उसके पेट में मार देता है और हेई ये सब सिर्फ देखती रह जाती है। जुंगू बहुत बुरी तरह इंजर हो जाता है, जिसे देखकर हेई रोने लग जाती है और कहती है कि प्लीज मत मरना, प्लीज जुंगू तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, प्लीज उठो, प्लीज अपनी आंखें खोलो। वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। जुंगू के साथ क्या होगा क्या नहीं, क्या वो बच पाएगा या नहीं, ये बात तो इस ड्रामा के नेक्स्ट और लास्ट एपिसोड में ही पता लगेगी गाइस। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आपको लास्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके बाय गाइस।